जन अतिथिगण जो हमारे मंच पर वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माता बहनों, बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे सदगुरु कबीर के संबंध में। हमारे साथी देवेंद्र जी बोल रहे थे, एक वक्ता और एक श्रोता हो जाने वाला है। मेरे मन में हो रहा था खुद बोलो और खुद सुनो, ये भी आ सकता और मैं समझता हूँ कबीर यही चाहते थे, आत्म संवाद, आत्मवार्ता, अपनी अंतर वार्ता को ठीक करने का संदेश सदगुरु कबीर ने दिया है। भले ही आज लोग भयभीत हैं सच्चे विचारों से, कबीर के ज्ञान से लोग डरते जरूर हैं, लेकिन डरते क्यों हैं? क्योंकि महसूस करते हैं कि ऐसा न हो कि ये विचार फैले और हमारा भ्रम, हमारा अंधविश्वास और जो कुछ हमने मान्यता बना रखी है वो सब खत्म हो जाए और हम जिसको लेकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं, जी रहे हैं, वो कहीं बिखर न जाए। शायद ऐसा हो सकता है। बहुत पहले, कई वर्ष पहले की बात है, इसी आयोजन में, जिस प्रकार ये आयोजन होता है ना, हो रहा है आज अभी, ऐसे ही कुछ वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले की बात होगी, छिंदवाड़ा से एक भक्त आए थे और उनके साथ में कई भक्त आए थे। तो बीच में समय था तो मन में हुआ कि संगम चलें। तो भक्त थे, कबीरी विचारों से ओतप्रोत थे, संगम की ओर गए, संगम के तट पर पहुँचे और ये हुआ चलो संगम तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गए संगम के तट पर, तो वहाँ जो पंडित थे, जो पूजा करते थे, वे लोग घेर लिए, आप लोग स्नान करें, ये करें, वो सब जो भी उनके लिए कहना होता है वो कहने का सब अपना ढंग अपनाए। अब बहुत सारी बातें होने लगी। तो एक भक्त थे साहू जी, पहले रजिस्ट्रार थे, रिटायर हो गए, अभी वो हैं, इस साल नहीं आए हैं। फिर आकर बाद में बताया कि साहब हम तो परेशान हो गए, करें क्या, कैसे इन लोगों से पुण्य छूटे, कैसे छुड़ाएं। तब मेरे मन में एक बात आ गई और मैंने, कई भक्त लोग थे तो मैंने जोर से पुकारा, जोर से कहा, जोर से, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। ऐसा उन्होंने वहां कहा पंडों के बीच में, और सभी भक्त लोग जय ऐसा बोले। तो धीरे धीरे जितने पंडित थे ना वो सब किनारे हो गए। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं वो आकर बताए, साहब ऐसे हम लोग बच करके आए हैं। कबीर साहब का प्रभाव है कि नहीं बताओ और अभी सुन रहे थे कि नहीं कि संविधान, पूर्व जो कई बार वक्तागण आते थे, गुरुदेव खुद कहते थे, कबीर साहब जी का जो सपना था कि हमारे देश में इस प्रकार के लोगों के प्रति सम्मान का भाव जगे, वह संविधान के रूप में है। ये कबीर विचारों की विजय ही तो है किसी न किसी रूप से। कबीर साहब यही तो चाहते थे कि एक इंसान के रूप में मुझे कोई अपमान न करे, वो जाति को लेकर के, किसी पद को लेकर के, किसी ज्ञान को लेकर के, किसी संपत्ति को लेकर के कोई अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता है। हर मनुष्य का अधिकार यहाँ जीने का है और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है, ये साहब चाहते थे। और आज कम से कम हमारे देश का संविधान यही कहता है, आप किसी की जाति पूछकर उसे आप अपमानित नहीं कर सकते। यही तो है। सब साथ साथ बैठ करके खाएं, सब साथ साथ हम एक दूसरे के सहयोग करें, सब भाईचारे का बर्ताव करें। देखिए एक बात बताऊं मैं, इस चीज को भी मंच से कहना बिल्कुल अलग है। आज एक फैशन सा चल पड़ा है कि हम सब
बराबर हैं, कोई जाति पाति ऊंच नीच का भाव नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। मंच पर कहना बड़ा सरल है। जैसे मैं बताऊं आपको, मंच पर तमाम देवी देवताओं के बारे में ये कह देना कि ये सब काल्पनिक है, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, चाहे वो बौद्ध परंपरा के मानने वाले हों, चाहे वो कबीर विचारों के मानने वाले हों, चाहे और कोई, लेकिन उन्हीं के घर में जाकर के देखो तो ऐसी देवी देवताओं का जमघट लगा रहता है और घर में ही पूजा होती रहती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं इंक्वायरी करने आप लोगों के घर नहीं जाने वाला हूं। आप जानते हैं सत्य क्या है, आप जानते हैं। और यही माताएं यहाँ बैठ करके कबीर का जय जयकार कर रही हैं। अभी रास्ते में चलेंगी, कोई दुर्गा माई बैठेगी, जरूर हाथ जोड़ेंगी। हाथ जोड़िए, मेरा कोई कहना नहीं उसके लेकर के, लेकिन इस भाव से जोड़ते हैं कि यहाँ पर मेरा पाप कटेगा। सही है कि नहीं है? आने दीजिए, कुंभ तो आ ही रहा है, करोड़ों लोग आएंगे अपने आप को तारने के लिए, गंगा में आएंगे। क्यों? डुबकी लगाने के लिए। क्यों? पाप धोने के लिए। अरे लिखा भी रहता है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति ही, नहाने की भी जरूरत नहीं है, दर्शन से मुक्ति होती है। गंगा में पाप धोएं, मैल न धोएं, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। सब जाओगे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, अब भरोसा क्या कर रहे हैं? गंगा में नहाने से पाप कटेगा। और कबीर साहब जी क्या कहते हैं? तीरथ गए न ऊबरे जो कोट हीरा देहु दान। तो आप करोड़ों हीरा दान कर दो, आप तीर्थों में घुमाओ, पाप कटने वाला नहीं है। मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि जब हम मंच पर से बोलते हैं तो हमारा चेहरा अलग होता है, जब परिवार में होते हैं, सपने के बीच होते हैं तो हमारा चेहरा अलग होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप जहां अंदर हो वही बाहर हो। ये गुरुदेव जी ने जीवन में जो कबीर विचारों को जीने का जो ढंग उन्होंने अपनाया। देखिए साहब, मैं कबीर का अनुगामी हूँ और बहुत ही निष्ठापूर्वक मैं कबीर के विचारों का आदर करता हूँ। और मैं जानता हूँ आज जो स्थिति अपने संस्थान की है, अन्य कबीर पंथियों आश्रमों में आज से कुछ वर्ष पहले, चाहे वो 40 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, ये स्थिति नहीं थी। कोई ऐसी जाति के लोग आ जाते जिनको अछूत मानते थे, उनको भी थाली में भोजन नहीं दिया जाता था। रामविलास जी को पता होगा इस चीज के लिए, मैं जानता हूँ कहाँ उस क्षेत्र में रहा करते थे, उनको पत्तल दिया जाता था। आश्रम है अपना कबीर संस्थान इलाहाबाद का, जो प्रीतम नगर में गुरुदेव जी के सानिध्य में वो कार्य आश्रम का निर्माण हुआ। लेकिन वहाँ ये बात कह दी गई कि कोई भी आएगा उनको जाति नहीं पूछी जाएगी और सबको थाली दी जाएगी, किसी को जाति को नाम को लेकर के पत्तल नहीं दिया जाएगा। ये सच है, ये प्रयोग जीवन में मैं ये कह रहा हूँ। मुझे एक उदाहरण याद आया कि एक हिंदू ब्राह्मण की मित्रता एक मुसलमान भाई से थी। पहले की बात है, मुसलमान भाई से थी दोनों की मित्रता। तो पहले का जमाना क्या होता था? पत्र व्यवहार, एक दूसरे से पत्र भेज करके थोड़ा दूर दूर रहते थे, कभी साथ रहे होंगे लेकिन किसी कारण को लेकर के, चाहे व्यवसायिक बात को लेकर के, किसी कारण से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन मित्रता बनी रही और उस मित्रता को कायम रखने के लिए एक दूसरे से पत्राचार किया करते थे और ये आपस का प्रेम शेयर करते थे, बांटते थे। एक बार मुसलमान भाई एक पत्र में लिखते हैं कि देखो हमारी पुरानी मित्रता है और समय से एक दूसरे के सहयोग करते हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ आप भी हमारा सहयोग करें। क्या सहयोग करना है कि हमारे गांव में एक मंदिर था, पुराना हो गया है, मस्जिद है, वो मस्जिद पुरानी हो गई है, अब उसकी जगह उसको नया निर्माण करना चाहते हैं, उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, ठीक से वहाँ पर अच्छे से मस्जिद का निर्माण हो, तो लोगों द्वारा सहयोग ले रहे हैं। और चूंकि आप हमारे मित्र हैं इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे मस्जिद निर्माण के लिए आपके द्वारा कुछ सहयोग मिले। अब ये पत्र जब उसको पंडित जी को वो पत्र मिला,
अब वो तो पत्र पढ़ करके बड़े पशुपेश में धर्म संकट में पड़ गए कि मित्रता तो अच्छी बात है, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सहयोगी हैं, लेकिन मैं मस्जिद निर्माण में सहयोग करूं, ये तो बड़ा कठिन है। अच्छा, नहीं करता हूं तो मित्रता फिर कैसी बनी रहेगी। ये सब विचार वो उनके अंदर चलने लगे। फिर हुआ क्या, वो अपने किसी वकील से बातचीत किए कि भाई आखिर इससे मैं कैसे निजात पाऊं, कैसे इससे छुट्टी पाऊं, समाधान कैसे ढूंढूं। वकील ने क्या कहा, एक काम कर लीजिए, आप दे दिया संदेश, ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने कहा पैसा तो भेज दीजिए, लेकिन नीचे जो मैसेज रहता है ना, मैसेज में कुछ लिख दीजिए। तो पैसा चला गया और मैसेज में क्या लिखा था, ये जो मैं पैसा भेज रहा हूं आपको सहयोग के लिए, इस पैसे का उपयोग आप मस्जिद निर्माण में मत करना, इस पैसे का उपयोग जो पुराना मस्जिद है ना उसको तोड़ने में करना। समझ रहे ना, मस्जिद बनाने में नहीं, मस्जिद को तोड़ने में उपयोग करना, सहयोग भी हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आप क्या मानते हैं, आप मान तो रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन व्यवहार में जब तक उन सब चीजों को सचमुच दिल से ये बात जगे कि सचमुच वो मेरा भाई है, मेरे ही समान है, उनके भी शरीर में वही हाड़ मांस और खून और सब कुछ है जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो आत्म अस्तित्व है वही आत्म अस्तित्व उनके अंदर भी है, ये बातें कहाँ आती हैं, नहीं आती है। तो सदगुरु कबीर ने यदि उनके विचारों को हम पढ़ें और समझें तो बस यही है, आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक होने लग जाएगा, आपका पारिवारिक जीवन ठीक हो जाएगा, आपका सामाजिक जीवन ठीक हो जाएगा, आपका धार्मिक जीवन ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है। बस उनके विचारों को पढ़ें, आत्मसात करें तो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। और जीने की ज़रूरत है, जो हम कबीर के विचारों को ज्ञान के रूप में पाते हैं उसे अब जीने की ज़रूरत है, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं और हमारे बीच और संतजन विराजमान हैं। मैं इन विषयों पर विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूँ। साहेब बंदे